वैदिक ज्योतिष, जाने कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। जानिए क्या कहती है आपकी कुंडली। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। सप्ताह में इसका दिन बृहस्पतिवार माना गया है। इसका रंग पीला व रत्न पुखराज होता है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह कुंडली में स्थित 12 भावों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। इन प्रभावों का असर हमारे प्रत्यक्ष जीवन पर पड़ता है। ये एक शुभ ग्रह है, अतः जातकों को इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। पंडित सुनील शर्मा के अनुसार गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी होता है और कर्क इसकी उच्च राशि है, जबकि मकर इसकी नीच राशि मानी जाती है। गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक होता है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति पर बृहस्पति ग्रह की कृपा बरसती है, उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह का गोचर जन्मकालीन राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो जातक के जीवन में प्रगति होती है। हालांकि इस दौरान जातक के मोटे होने की भी संभावना बनी रहती है। गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति को पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। कुंडली में यदि कोई भाव कमजोर हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वह भाव मजबूत हो जाता है। गुरु के मंत्र। वैदिक मंत्र। ओम बृहस्पति अति यदर्यो आराध्युंग विभाति कृतुमिजनेषु यद्दिदेच्छवसृत प्रजात तदस्मासु द्रवेण धेहि चित्रम। गुरु का तांत्रिक मंत्र ओम ब्रिन बृहस्पति नमः। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रौम ग्री ग्रौन सह गुरुवे नमः। सभी 12 भावों पर असर। प्रथम भाव में स्थित गुरु का फल। ज्योतिष में प्रथम भाव यानी लग्न भाव होता है, जिससे जातक के व्यक्तित्व, उसकी डील आदि के बारे में अनुमान लगाया जाता है। पंडित शर्मा के अनुसार प्रथम भाव का बृहस्पति सामान्यतः उत्तम फल ही देता है। ऐसे जातक मनोहर व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ ही बलवान और दीर्घायु होते हैं। आप स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी होने के साथ साथ उदार स्वभाव के भी होते हैं। आध्यात्म और रहस्यमयी विद्याओं में आपकी गहरी रुचि होने के अलावा इनका स्वभाव स्थिर होता है। इन्हें राजा के द्वारा मान सम्मान और धन की प्राप्ति होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन कभी कभी झूठी अफवाहों के द्वारा इन्हें कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। द्वितीय भाव में स्थित गुरु का फल। द्वितीय भाव को संपत्ति भाव या विचार भाव भी कहते हैं। यहाँ स्थित बृहस्पति के कारण इन जातकों की मुखाकृति सुंदर होती है। ये विनम्र और सत्संगी होने के अलावा इनका साहस और सदाचार सराहनीय होता है। वाणी बहुत प्रभावशाली और अच्छी होने के साथ ही ये मधुरभाषी, सर्वजन प्रिय होते हैं। ऐसे जातक संततिवान और संपत्तिवान व्यक्ति होंगे। आप धन संग्रह और संचय में निपुण होंगे। हालांकि अशुभ प्रभाव या अशुभ दशा की स्थिति में बृहस्पति के विपरीत फल भी मिल सकते हैं। ऐसे जातक शत्रु विजय और बंधुओं से सुखी और 27 वर्ष में राजा या सरकार से आदर पाने वाले होते हैं। इन्हें सोना चांदी, सरकारी नौकरी, कानूनी काम, बैंक, शिक्षा संस्थान, देवालय, धर्म संस्था आदि माध्यमों से आपको धन और यश मिल सकता है। इसके अलावा रसायन शास्त्र, भाषाओं का ज्ञान, काव्य शास्त्र व दंडाधिकार भी आपको मिल सकता है, अर्थात आप मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या न्यायाधीश भी हो सकते हैं। तृतीय भाव में स्थित गुरु का फल। ज्योतिष में तृतीय भाव को पराक्रम भाव या भाई बहन का भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति होने के कारण ऐसे जातक साहसी और बलवान होने के साथ ही शास्त्रों के जानकार और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को संपादित करने वाले होते हैं। ये जितेंद्रिय, तेजस्वी और ईश्वर पर विश्वास करने वाले होने के साथ ही काम करने में चतुर होते हैं। ऐसे जातक प्रवास, पर्यटन और तीर्थ यात्राएं करने वाले होते हैं। इन्हें अपने सगे भाइयों बहनों और कुटुंबियों से सुख मिलता है। ये अपने भाइयों का कल्याण करने वाले और उन्हें उत्तम सुख देने वाले होंगे। इनके भाई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। इन्हें राजा या सरकार के द्वारा सम्मान मिलने के साथ ही बहुत सारे लोग इनके अधीनस्थ रहेंगे। अच्छी बुद्धि विवेक के कारण लेखन से लाभ होगा। तीसरे भाव के बृहस्पति के कारण आपको कंजूसी करते हुए देखा जाएगा। वहीं भूख न लगने के कारण शरीर दुर्बल हो सकता है। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु का फल। चतुर्थ भाव को सुख भाव या माता का भाव भी कहते हैं। चौथे स्थान पर बृहस्पति रूपवान, बलवान और बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक उत्तम हृदय वाले मेधावी होने के साथ ही इनकी वाक्पटुता प्रशंसनीय होगी।
आप महत्वाकांक्षी और शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। यशस्वी और अपने कुल के मुखिया होंगे। ये विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुखोपभोग करेंगे। ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर करने के साथ ही गुरु की भक्ति को बहुत महत्व देंगे। घर बहुत बड़ा और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होगा। राजकीय या सरकार द्वारा प्रदत्त घर का भी सुख मिलेगा। यदि व्यापार करते हैं तो हो सकता है कि आपके व्यापार की गति कुछ हद तक धीमी रहे। सरकार से धन मिल सकता है। पंचम भाव में स्थित गुरु का फल। पंचम भाव बुद्धि या पुत्र भाव का परिचायक माना गया है। ऐसे जातक का स्वरूप दर्शनीय होने के साथ ही इनकी ईश्वर में आस्था रहेगी। धार्मिक और शुद्धचित होने के साथ ही इनमें दयालुता और विनम्रता के गुण हैं। बुद्धिमान, पवित्र और श्रेष्ठ व व्यक्तियों में गिने जाएंगे। स्वभाव से न्यायशील होंगे। वाणी कोमल और मधुर होगी। आपकी कल्पना शक्ति बहुत उत्तम होगी। चतुर, समझदार और महान कार्य करने वाले होंगे। उत्तम वक्ता, धारा प्रवाह बोलने वाले और कुशल व्याख्याता हो सकते हैं। प्रतिभावान और नीति विशारद होंगे। उत्तम लेखक या ग्रंथकार होने के साथ ही रुचि ज्योतिष में भी हो सकती है के प्रभाव के कारण आप स्वभाव से आराम तलब हो सकते हैं। स्थिर धन से युक्त सदा सुखी रहने वाले व्यक्ति होंगे। छठे भाव में स्थित गुरु का फल। छठे भाव को रोग या शत्रु भाव भी कहते हैं। यहाँ स्थित बृहस्पति शारीरिक प्रकृति को अच्छा करता है, अर्थात आपको निरोगी बनाता है। फिर भी हो सकता है कि इनका शरीर दुबला हो। आप मधुरभाषी और सदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं। आप पराक्रमी, विवेकवान और उदार हैं। आप अच्छे कर्म करने वाले, लोकमान्य और प्रतापी हैं। आप विद्वान और ज्योतिषी हो सकते हैं। साथ ही आप संसारी विषयों से विरक्त भी हो सकते हैं। आप मारण, उच्चाटन आदि मंत्रों में कुशल हो सकते हैं। शायद इसीलिए लोग आपको संदिग्ध और संशय की नज़र से देख सकते हैं। आप शत्रुहता और अजात शत्रु होंगे, लेकिन उम्र के 40वें साल में आपको शत्रुभय रह सकता है। राजकाज और विवाद में भी आप विजयी रहेंगे। केवल अशुभ दशा की अवधि में बृहस्पति की यह स्थिति मामा और भाइयों के लिए ठीक नहीं कही गई है, अन्यथा गुरु, भाई बहनों और मामा सुख मिलता है। आप यशस्वी और विख्यात व्यक्ति हैं, फिर भी आप अपने काम को देर से पूरा करते हैं, यानी आपका काम समय से पूरा नहीं हो पाता। आपको पुत्र और पौत्रों को देखने का सुख मिलेगा। संगीत में भी आपकी रुचि होनी चाहिए। आपको स्त्री पक्ष से सुख मिलेगा। आपको अच्छे नौकर चाकर मिलेंगे। यदि आप चिकित्सा से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको बहुत यश प्राप्त होगा।